हेलो बच्चों, वेलकम टू नव एजुकेशन। आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का जो कंफ्यूजन है, दोनों का डिफरेंस है, वो आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। आज अगर आपको एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में जरा भी कंफ्यूजन है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एड प्लस वर्ब, इन वर्ड्स को जोड़ के बना है एडवर्ब। इट मींस वर्ब में, क्रिया में, एक्शन में कुछ मीनिंग को ऐड करने वाला वर्ड। जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करे, आपके एक्शन को क्वालिफाई करे, आपके डूइंग वर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, क्रिया के बारे में कुछ बताए, वो कहलाता है एडवर्ब। और वही काम आपका एडवर्ब फ्रेज भी करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फर्क होता है। जो काम एडवर्ब करता है वही एडवर्ब फ्रेज भी करता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाइंग अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। शब्दों का, कुछ वर्ड्स का ग्रुप, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब के साथ साथ वो एडवर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई, क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता है, वो एडवर्ब को भी कर सकता है और एडजेक्टिव को भी कर सकता है। मोस्टली वो वर्ब को ही करता है, लेकिन सेंटेंसेस में कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब इनको भी क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, अब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों का ग्रुप, शॉर्ट ग्रुप, जो वर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। इसके जस्ट अपोजिट एडवर्ब आप कैसे पहचानेंगे? वो एक सिंगल वर्ड होगा। क्या होगा? एक सिंगल वर्ड होगा, ग्रुप नहीं होगा। सिंगल वर्ड होगा जो वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। मेनली वो वर्ब को ही करता है। ठीक है, वर्ब के बारे में कोई बात बताए, कोई इंफॉर्मेशन दे, दैट इज एडवर्ब। और यदि आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिंगल वर्ड तो एडवर्ब हो गया, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड यही काम करे तो वो कहलाता है एडवर्ब फ्रेज। हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल से मैं आपको इस डिफरेंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। ओके, फर्स्ट देखते हैं, गो टू अनदर प्लेस। आपके पास अगर सेंटेंस आया पेपर में, गो टू अनदर प्लेस, क्या मतलब हुआ? दूसरी जगह जाइए, यानी कहीं और जाइए। ठीक है, अब गो टू, गो आपका वर्ब है। ठीक है, अब गो के बारे में क्या बता रहा है? टू अनदर प्लेस, कहाँ जाइए? दूसरी जगह, दूसरी प्लेस पे, कहीं और जाइए, यानी वहां से हट जाइए, यही तो कहा गया। यानी गो वर्ब को ये फ्रेज 1 2 3, इन 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है ये कहलाता है एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये गो वर्ब को, गो क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है कि जाइए तो कहाँ जाइए? दूसरी जगह पर। बट ये ग्रुप है, इसीलिए ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। अगर आप इसकी जगह लिखते हैं गो अवे, तब भी सेम मीनिंग है, कहीं और जाइए या वहां से चले जाइए, सेंस तो वही हुआ। हमने टू अनदर प्लेस को चेंज किया और लिख दिया गो अवे, तो ये अवे जो वर्ड है ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये भी गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि जाइए तो कहाँ जाइए? अवे, कहीं और, वहां से हट जाइए। ठीक है, यानी ये वर्ड्स का ग्रुप हुआ एडवर्ब फ्रेज एंड सिंगल वर्ड हुआ एडवर्ब। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, ध्यान से देखिए और समझिए। सेकंड है, बर्ड्स फ्लाई इन अ स्विफ्ट मैनर। बर्ड्स उड़ती हैं, तो कैसे उड़ती हैं? इन अ स्विफ्ट मैनर, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है, बहुत ही डेलिकेटली, यानी स्विफ्ट मैनर में उड़ती हैं, डेलिकेट मैनर में उड़ती हैं बर्ड्स, है ना। तो फ्लाई जो वर्ब है, इसको कौन सा ग्रुप क्वालिफाई कर रहा है? इन अ स्विफ्ट मैनर, यानी ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये फ्रेज है, क्योंकि ये आपके 2-3 वर्ड्स का ग्रुप है। देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये फ्लाई को क्वालिफाई कर रहा है। अब अगर हम कहें बर्ड्स फ्लाई स्विफ्टली, सेम मीनिंग, यहाँ सिंगल वर्ड, यहाँ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देन दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। बर्ड्स उड़ती हैं, कैसे उड़ती हैं? स्विफ्टली, स्विफ्टली हो गया एडवर्ब।
ओके, शी फेल टू द ग्राउंड, वो गिर गई कहाँ, नीचे जमीन पर। जमीन कहाँ होती है, नीचे होती है। टू द ग्राउंड, जमीन पर। कहाँ गिरी, फेल माने गिरी, फेल वर्ब है, एक्शन वर्ड है, यानी कहाँ गिरी, टू द ग्राउंड, जमीन पर यानी कि नीचे। ठीक है, देन दिस ग्रुप इज एडवर्ब फ्रेज। अब हमने कहा शी फेल डाउन, वो नीचे गिरी। हमने इस पूरे फ्रेज को चेंज कर दिया केवल एक डाउन वर्ड से, तब भी मीनिंग यही आ रहा, नीचे गिरी, यानी नीचे माने जमीन पे, नीचे गिरी, डाउन गिरी, यानी फेल वर्ब को यहाँ डाउन वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। देन दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, वो अपना वर्क करता है, काम करता है, कैसे करता है, विदाउट एनी केयर, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी केयर के, यानी डज जो आपका वर्ब है, डज काम करना, करता है, इस डज वर्ब को ये फ्रेज क्वालिफाई कर रहा है कि वो करता है कोई काम तो कैसे करता है, बिना किसी ध्यान, बिना किसी केयर के। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। हमने कहा ही डज हिज वर्क केयरलेसली, तब भी सेम मीनिंग आया, बट दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। वो सिंगल वर्ड है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, द हॉर्स रैन विथ ग्रेट स्पीड, हॉर्स दौड़ा, कैसे दौड़ा, विथ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। ठीक है, यानी रैन वर्ब को विथ ग्रेट स्पीड क्वालिफाई कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड। देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज। और हमने कहा द हॉर्स रैन क्विकली, तब भी सेम मीनिंग आया, बहुत तेजी से, बहुत क्विकली, बहुत फास्टली, स्पीडली, है ना। हम स्पीडली भी कर सकते हैं, हम क्विकली भी कह सकते हैं, यानी दौड़ा तो कैसे दौड़ा, बहुत क्विकली, फास्टली, बहुत तेज स्पीड से। दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। माई अंकल इज कमिंग एट दिस मोमेंट, मेरे अंकल आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, एट दिस मोमेंट, इसी समय, यानी अब, अभी। एट दिस मोमेंट माने क्या हुआ, अभी आ रहे हैं, यानी इसी क्षण, अभी के टाइम आ रहे हैं। ठीक है, यानी कमिंग आ रहे हैं, इस वर्ब को कौन सा ग्रुप क्वालिफाई कर रहा है, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी समय, यानी इसी टाइम, यानी कि अभी। ओके, देन दिस ग्रुप इज एडवर्ब फ्रेज। अब हमने कहा माई अंकल इज कमिंग नाउ, नाउ माने भी क्या होता है, अब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, जस्ट नाउ, अभी आ रहे हैं, है ना। तो इस कमिंग, कमिंग वर्ब को ये नाउ वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। द विंड ब्लू विद ग्रेट वायलेंस, हवा चली बहुत ही वायलेंस के साथ, यानी बहुत ही तूफानी हवा चली, विनाशकारी, बहुत ही तेज वाली हवा चली। ठीक है, तो ब्लू माने हवा चली तो कैसे चली, विद ग्रेट वायलेंस, देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज। अब हमने कहा द विंड ब्लू वायलेंटली, तब भी सेंस वही आया, बहुत ही वायलेंस के साथ, यानी कि बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही तीव्रता के साथ तूफानी हवा चली, यानी ब्लू को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। द ड्राइवर आंसर्ड इन अ रूड मैनर, ड्राइवर ने उत्तर दिया, आंसर दिया, कैसे दिया भाई, इन अ रूड मैनर, इन अ रूड मैनर, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो आपके आंसर्ड वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे आंसर दिया, बहुत ही रूखे स्वभाव में, रूखे तरीके से, रूड मैनर में। ठीक है, द ड्राइवर आंसर्ड रूडली, वही सेंस आया, बहुत ही रफली, रूडली उसने जवाब दिया, तो वो सिंगल वर्ड है तो वो एडवर्ब हो गया, और ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। यू कैन बाय इट ऑल प्लेसेस, आप उसे खरीद सकते हैं, ऑल प्लेसेस, सब जगह से। ठीक है, खरीद सकते हैं तो कहां से, ऑल प्लेसेस, सब जगह से। इस बाय वर्ब को ये ऑल प्लेसेस जो है क्लियर कर रहा है कि आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कहां से, सब जगह से, जहां भी आप जाएं, ऑल प्लेसेस। अब हमने कहा यू कैन बाय इट एवरीवेयर, तब भी हुआ सेंस वही कि हर जगह से, बट यहाँ क्या है, सिंगल वर्ड है, then this single word is qualifying this verb by, then this is adverb and this group of words, this is called adverb phrase. Indian soldier fought in a brave manner, या हम कह सकते हैं Indian soldier fought with bravery, कैसे भी हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, इन अ ब्रेव मैनर भी कह सकते हैं, या fought with bravery यानी बहुत बहादुरी के साथ,
सेंस वही आएगा। दोनों में से हम कोई भी फ्रेज यूज कर लें तो हमारा सेंस वही आएगा। वो लड़ा इंडियन सोल्जर, तो कैसे लड़ा? बहुत ही बहादुरी के साथ। देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये फॉट वर्ब को क्लियर कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अब हमने कहा इंडियन सोल्जर फॉट ब्रेवली, बहुत बहादुरी से, सेम मीनिंग, बट सिंगल वर्ड इज adverb and group of words is adverb phrase. This concept of adverb and adverb phrase is very interesting and so much easy, and definitely आपके सारे doubts आज clear हो गए होंगे कि adverb phrase और adverb को हम कैसे differentiate करें, कैसे पहचानें. So please keep watching and please keep sharing. Bye bye.